हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर जो टॉपिक है उसमें हम कंप्यूटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर हमारा किस तरीके से अपने कोहेरेंट टास्क परफॉर्म करता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर हम उसे उपयोग में लाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। सो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर एज फॉलोज, यानी कि जो विशेषताएं होती हैं वह निम्न रूप से निम्नलिखित तरीके से वर्णन किया गया है उनका, जैसे कि स्पीड यानी कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता की गति, यानी कि कंप्यूटर की किस गति से कार्य को संपन्न करता है। अ कंप्यूटर वर्क्स विच मच हायर स्पीड, कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स वह कार्य करता है हाई स्पीड के साथ, यानी कि तेज़ गति के साथ, एंड एक्यूरेसी, ठीक है, और 100% करेक्ट अगर हम उसकी कहें तो एक्यूरेट डेटा हमें देता है। कंपेयर टू ह्यूमन, यानी कि मनुष्य से अगर कंपैरिजन करें तो मनुष्य की तुलना में काफ़ी तेज़ और एक्यूरेट वर्क करके देता है। वाइल परफॉर्मिंग मैथ कैलकुलेशंस, और मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होता है उनको भी काफ़ी एक्यूरेट और फास्टली सॉल्व करता है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, कंप्यूटर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो कंप्यूटर जो है वह मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, यानी कि लाखों में इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको वह पर सेकंड के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर सकता है। द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर्स फॉर देयर ऑपरेशन इस माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड, यानी कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने में जो भी नॉर्मल कार्य होते हैं, साधारण कार्यों को करने में वह माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड का समय लेता है। तो यह जो हमारी पहली विशेषता थी स्पीड यानी कि गति। अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो है स्टूडेंट्स हमारी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स तो कंप्यूटर जो है वह हमें एक्यूरेट डेटा देता है। एक्यूरेट मतलब जो हमने कंप्यूटर को निर्देश दिए हैं वह निर्देश हमारे दिए गए निर्देश के अनुसार वह वही कार्य करेगा, अन्यथा कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशंस, ठीक है। कंप्यूटर जो है वह कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है विद 100% एक्यूरेसी, यानी कि 100% हमें जो मिलता है वह बिल्कुल कहें तो हमें एक्यूरेट डेटा मिलता है। एरर्स में अकर ड्यू टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी, यानी कि एरर जो होते हैं वह यहाँ पर क्रिएट होते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी के कारण और इनएक्यूरेसी के कारण, यानी कि अगर हम उसमें गलत डेटा फीड करेंगे तो हमें गलत आउटपुट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य होता है उसको अगर 4 या 5 घंटे लगातार कार्य करने के लिए कहा जाए तो वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक जाता है, ठीक है। अगर हम कहें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर जो है वह हमारा 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे एक्टिव स्टेज में रहता है। तो यही चीज़ हमारी कहलाती है स्टूडेंट डिलीजेंस। अब आइए समझते हैं हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिलीजेंस उसमें किस तरीके से वर्णन कर रखा है। A computer can perform millions of tasks or calculations with the same consistency and accuracy, यानी कि कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स वह मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशंस को सेम कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है। इट डजंट फील फैटिग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और ना ही कंप्यूटर की कंसंट्रेशन में कोई कमी आती है, ना ही कंप्यूटर की एक्टिवनेस में कोई कमी आती है। इट्स मेमोरी ऑल्सो मेक्स इट सुपीरियर टू दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी जो है इसको सुपीरियर बनाती है कंपैरिजन टू अगर हम कहें तो ह्यूमन बीइंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डिलीजेंस। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो है हमारी स्टूडेंट वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। वर्सेटाइल का मतलब विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कि सर्वव्यापी, हर जगह यूज़ होने वाला। तो वर्सेटिलिटी रेफर्स करती है कैपेबिलिटी को कंप्यूटर की कि वह डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क जो होगा उसको सेम एफिशिएंसी और सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करे। यानी कि कंप्यूटर आज के दौर में आप देख रहे होंगे
विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो यही हमारी वर्सैलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब भरोसेमंद। कंप्यूटर जो है वह रिलायबल होता है क्योंकि यह हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा, यानी कि यह हमें क्लियर यानी कि बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देता है। इफ़ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट एनी ऑफ टाइम्स वी विल गेट द सेम रिजल्ट, यानी कि हम जिस तरीके का इनपुट सेट करेंगे कंप्यूटर में, हमें उस तरीके का कंप्यूटर जो है वह आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इसलिए कंप्यूटर जो है वह रिलायबल होता है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का हम कहें तो कंप्यूटर हमारा जो है वह जितने भी वर्क होते हैं तो मैनुअली सॉल्व ना करके ऑटोमेटिकली सॉल्व करता है, और ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिकली शट डाउन होता है। तो यही सारी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? ऑटोमेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट मैनुअल मेमोरी। ठीक है, यानी कि मेमोरी जो होती है जहाँ पर हमारी सारी इनपुट दिए गए निर्देश और उसका आउटपुट हमें प्राप्त होता है, वह सब मेमोरी में सेव होता है। मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, जो इनबिल्ट होती है, यानी कि जो पहले से ही फिक्स होती है, तो जो कि डाटा स्टोर करती है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वह रिमूवेबल डिवाइस होते हैं, यानी कि जिन्हें हम बाहरी तौर पर यूज़ करते हैं एक्सटर्नली डिवाइस के तौर पर, जैसे कि सीडीज़ होती है, हमारी पेन ड्राइव्स होती हैं, ये भी हमारी जो है डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये तो कुछ हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे कंप्यूटर के। अब बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर्स के हमारे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है कंप्यूटर का वह हमारा होता है इनपुट यूनिट, यानी कि यह जो यूनिट होती है यह कंटेन करती है डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, यानी कि इनपुट यूनिट जो होती है इसके अंदर हमारे डिवाइसेस आते हैं, इनपुट डिवाइसेस, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को अपने निर्देश दे सकते हैं। यानी कि निर्देश देने के लिए कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। दिस यूनिट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। अभी इनपुट यूनिट जो होती है यह यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक संबंध को क्रिएट करती है। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। और यूज़र यानी कि हम मनुष्य जो भी कंप्यूटर को निर्देश देता है वह निर्देश कंप्यूटर की भाषा में चेंज करने का कार्य भी, यानी कि उसका व्याकरण करने का कार्य भी कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस करते हैं। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट सीपीयू कंपोनेंट एलिमेंट्स। अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट आता है स्टूडेंट हमारा सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर कहा जाए कंप्यूटर की फील्ड में तो इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू इज़ कंसीडर एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सीपीयू को जो है वह ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू जो है वह परफॉर्म करता है ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को, यानी कि जितने भी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं उनको सीपीयू परफॉर्म करता है और डेटा को स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। अब हम कहें तो इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि यह कंप्यूटर के विभिन्न जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल हमारा कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं जिनके बेस पर ये ओवरऑल अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट पार्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के हेल्प से स्टूडेंट्स CPU जो होता है हमारा वह मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो हमने अभी आपको समझाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर कि मेमोरी जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारी इनबिल्ट मेमोरी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी फिक्स आती है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें स्टूडेंट्स तो ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसको हम बाहरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कहें सेकेंडरी मेमोरी का जनरली उपयोग में तब लाया जाता है सेकेंडरी मेमोरी को जब हमारी प्राइमरी मेमोरी या तो फुल हो चुकी हो, ठीक है, या फिर हमारा डेटा कुछ इतना हो कि हमें सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़े। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट कंट्रोल यूनिट।
अब कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या कंप्यूटर से जो भी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है तो वह सब एड्रेस बसेस की हेल्प से होता है, ठीक है। तो एड्रेस बसेस जो है वह सारी कौन हैंडल करती है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो वह हमारी होती है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वह यूनिट होती है स्टूडेंट जो हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार हमें आउटपुट कंप्यूटर के द्वारा ग्रहण होता है, उसको हम जो है आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट जो है इसमें भी कई डिवाइस, आउटपुट यूनिट के अंदर भी कई डिवाइसेस आते हैं, कई युक्तियाँ आती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि हमारा मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आते हैं, ठीक है। तो यह सब हमारे आउटपुट यूनिट के अंदर जो डिवाइसेस आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस के अंदर डिवाइसेस आउटपुट यूनिट के अंदर कई डिवाइसेस आते हैं हमारे, तो जिनकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से ग्रहण कर पाते हैं। दिस यूनिट इज़ अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। जिस तरीके से इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस जो होते थे वह यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक संबंध स्थापित करते थे, उसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वह भी यूज़र और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वह भी ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर की भाषा को मनुष्य की भाषा में, जिस भाषा में मनुष्य ने जो है अपना इनपुट दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करा, और आज जो हमने डिस्कस करा वह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करा और एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर कंप्यूटर को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है तो उसके साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को भी परिभाषित करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।